लोग जो उपवास रखना चाहते हैं, इनके दो मुख्य दिन है उपवास से। एक तो शुक्रवार अपने स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए, अपने आत्मविश्वास की प्राप्ति के लिए, और शुक्रवार में आपको नमक नहीं करना है। दुर्गा जी आपकी यदि इष्ट है तो दुर्गा जी का पाठ कीजिए, नहीं तो कोई भी इष्ट है आप उनका पाठ कीजिए। हाँ, कन्याओं को भोजन कराना मत भूलिएगा, और क्योंकि अपना भोजन छोड़कर दूसरों को भोजन देना है। और दूसरा होता है शनिवार का। शनिवार में सरसों का तेल, राई और उड़द, इन 3 चीजों का प्रयोग आप मत कीजिएगा, लेकिन इनका दान अवश्य कीजिए। ये बात हो गई वृषभ राशि की। अब बढ़ते हैं अगली राशि यानी मिथुन राशि, इनको करना है कैसे? मिथुन राशि के लिए है बुधवार, स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए, आत्मविश्वास और व्यक्तित्व प्राप्ति के लिए। और इसमें आपको गणेश जी का जप अवश्य करना होगा। आपका मुंह उत्तर की ओर होना चाहिए। घी का दीपक जला के ओम गणपताय नमः या गणेश चालीसा किसी भी रूप में वो जप अवश्य कीजिएगा। हरी सब्जियों का या हरे जो फल है उनका भोजन आप करिएगा। फलों का दान इस दिन बड़ा विशेष होता है, और कुत्ते को जरूर आप खाना खिलाया दीजिए। और इसके साथ साथ कोई भी आपके ज्ञानी व्यक्ति है उसको भी आप कोई हरी चीज भेंट अवश्य कीजिए। सौभाग्य प्राप्ति के लिए शनिवार का ठीक उसी तरीके से जैसे मैं वृषभ राशि का बताया था, वही उपवास आपको। तो बुध राशि के लिए रविवार को केवल दूध और चावल का प्रयोग कीजिए, और बाकी जो भी कुछ आप खाना खाते हैं उसे दान कीजिए। किसी अच्छे शिक्षित और प्रतिष्ठित व्यक्ति को कोई सफेद वस्त्र अवश्य दिया कीजिए, और सुबह को आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ जरूर कर लिया कीजिए। और उसके अलावा दूसरा सौभाग्य प्राप्ति के लिए आपको मंगलवार का व्रत करना चाहिए, जिसमें नमक छोड़कर एक कठिन जिंदगी सुबह से रात तक आपको बिताने का प्रयास करना है। तो ये बात हो गई थी सिंह राशि की। और अगली राशि है कन्या राशि, इनके लिए कौन से रूल है? कन्या राशि पर शुरू करने से पहले एक चीज और कहना चाहता हूँ। जो व्रत का या उपवास का प्रावधान है वो सूर्योदय से सूर्योदय तक का होता है। लोग 12 बजे से 12 बजे तक करते हैं। ये बेसिकली हमारे शास्त्रों के हिसाब से नहीं है। सूर्योदय होते ही व्रत प्रारंभ होता है, उससे पहले आप भोजन कर सकते हैं। जब भी सूर्योदय हो उसके बाद से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक आपका व्रत का दिन पूरा होता है। तो कन्या राशि की बात करते हैं। सौभाग्य की यदि आपको प्राप्ति करनी है तो शुक्रवार का व्रत आपको रखना चाहिए, और यदि आपको तन और मन को दुरुस्त करना है तो बुधवार का व्रत करना आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। इस बुधवार के व्रत में हरी चीजों का दान कीजिए, हरी सब्जी फल इत्यादि का आप दान कीजिए। और जो आपको शुक्रवार का व्रत है उस दिन बहुत विशेष ये है कि आप केवल चावल का प्रयोग कीजिए और कुछ प्रयोग मत कीजिए, वो भी सूर्यास्त के बाद गणेश जी की पूजा करने के साथ। तो कन्या राशि का जो तन मन को मजबूत करने के लिए व्रत होता है ये बहुत कठिन है। आपको 24 घंटे इतना अनुशासित और बिल्कुल एक संत और योगी के मानंद के दिन जीना होता है। और कभी कभी प्रयास कीजिएगा कि इतना कठिन व्रत करें कि वास्तव में आप हनुमान जी की प्राप्ति कर ले। यानी एकदम प्रयास करें कि कभी कभी निर्जल व्रत अवश्य रखा करें, और मीठी रोटी का, मीठी चीज का दान देने की एक आदत बना लीजिए। गाय बैल को आपको अवश्य दान देना है। बाकी मजदूर को चाहे ईंटों का दान कीजिए उसके घर के लिए, चाहे उसको मिठाई का दान कीजिए। और सौभाग्य प्राप्ति के लिए आपको सोमवार का व्रत कर लेना चाहिए, और उसमें शिव का और पार्वती का दोनों का सम्मिलित दर्शन और पूजा बहुत विशेष है। और वो भी सूर्यास्त के समय महामृत्युंजय का जप आप 11, 21, 51 या 101 बार जरूर कर लिया कीजिए। तो ये हुई बात